नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। तो आप सबके लिए खुशखबरी है कि राष्ट्रीय बीज निगम नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन के अंदर ढेर सारी जॉब वैकेंसीज आई है, जो लगभग हर साल आती है, या अपने 2 साल भी कह सकते हैं। लगभग हर साल इसमें वैकेंसीज रह जाती है। अपने जानेंगे कि कौन कौन से सेक्टर में और कहाँ कहाँ पर जॉब है वो आई है, किस प्रकार आप इसकी तैयारी करके सफलता है वो प्राप्त कर सकते हैं, और कौन सी पोस्ट बढ़िया है, कितनी इसमें सैलरी मिलती है और पोस्टिंग है वो कहाँ मिलती है, इन सब के बारे में अपने चर्चा करेंगे। फिर पहले देखो अपने वैकेंसीज की डिटेल देखते हैं। सबसे पहले डिप्टी जनरल मैनेजर विजिलेंस के अंदर एक पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर के अंदर एक पोस्ट है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एचआर ये पोस्ट आपके लिए रहती है 2, मैनेजमेंट ट्रेनिंग क्वालिटी कंट्रोल के अंदर एमटी की पोस्ट है 2, मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के अंदर है 1, सीनियर ट्रेनिंग विजिलेंस के अंदर है 2, ट्रेनिंग एग्रीकल्चर के अंदर वैकेंसीज है 49, ट्रेनिंग क्वालिटी कंट्रोल के अंदर है 11 और ट्रेनिंग मार्केटिंग के अंदर है 33 पोस्ट। ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर 16 है, ट्रेनिंग स्टेनोग्राफर है वो 15 है, ट्रेनिंग अकाउंट्स है वो 8 है, ट्रेनिंग एग्रीकल्चर स्टोर जो है वो 19 है 19 है, ट्रेनिंग इंजीनियरिंग स्टोर है वो 7 है। ट्रेनिंग टेक्नीशियन के अंदर देखा जाए तो अपने 21 है, अलग अलग डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, अपने मैकेनिक मैन, ऑटो इलेक्ट्रिकल, वेल्डर, प्रोसेसिंग प्लांट ऑपरेटर 3, ब्लैक स्मिथ 1, तो ये कुल मिलाकर 188 पोस्ट है वो रहने वाली है। अब देखो कहां पर इसकी पोस्टिंग मिलनी है, तो नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एंड वर्किंग अक्रॉस द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, यानी आपको ऑल इंडिया कहीं पर भी पोस्टिंग मिल सकती है। अब इसमें ऑल इंडिया पोस्टिंग मिलती है तो जो अपने देखा जाए, अब मेरा कैसा एक्सपीरियंस है तो देखो, सस्टेन करने वाला ही सस्टेन कर सकता है, वहां पर थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि सैलरी एमटी को छोड़कर कम है। एमटी की सैलरी बढ़िया है, बाकी अगर देखा जाए ट्रेनिंग की सैलरी है वो बहुत कम है। और फिर अगर देखा जाए चाहे ट्रेनिंग मार्केटिंग और चाहे ट्रेनिंग एग्रीकल्चर, दोनों की सैलरी कम है। बट अगर बेरोजगार हो आप, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो फिर आपके लिए बेस्ट है, आप साथ साथ में स्ट्रगल करके तैयारी कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहले अपने देखा जाए तो डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए कौन सी अपने को क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन फार्म भर सकता है, तो एमबीए, 2 ईयर पीजी डिग्री, डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल रिलेशन, पर्सनल मैनेजमेंट, लेबर वेलफेयर, एमएसडब्ल्यू, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एलएलबी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और इसमें 10 साल का एक्सपीरियंस भी मान रखा है, तो ये अपने कट हो जाते हैं। इसके बाद में देखो असिस्टेंट मैनेजर विजिलेंस के लिए सेम चीज है, बट एक्सपीरियंस है वो 2 साल का मांगा गया है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के अंदर एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, 2 साल का पीजी डिग्री आपके पास होना चाहिए, डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट होना चाहिए, या इंडस्ट्रियल रिलेशन या लेबर वेलफेयर या एचआर मैनेजमेंट, और 2 ईयर फुल टाइम एमबीए आपकी कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से की हुई होनी चाहिए। इंस्टीट्यूशन विद मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। उसके बाद में कंप्यूटर का आपका नॉलेज होना चाहिए। ट्रेनिंग कितने पीरियड की होगी, तो 1 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है। अगर कोई दिक्कत आती है, जैसे आप 1 साल के अंदर जॉब पर छुट्टी ले लेते हैं या कोई और दिक्कत आ जाती है, तो 6 महीने आपका टाइम पीरियड है वो बढ़ाया भी जा सकता है। ज़्यादातर बढ़ाते नहीं है, कोई विशेष टाइप की दिक्कत आती है, भारतीय ऑफिशियल पॉलिटिशियन अगर लागू हो जाती है तो हो सकता है मे भी बढ़ा दी जाए। फिर देखो मैनेजमेंट ट्रेनिंग क्वालिटी कंट्रोल के लिए क्या है, तो एमएससी एग्री विद स्पेशलाइजेशन इन एग्रोनॉमी, सीड टेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो इसके लिए एमएससी एग्री चाहिए, एग्रोनॉमी, सीड टेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के अंदर मैनेजमेंट ट्रेनिंग का आप फॉर्म भर सकते हैं। 1 साल की ट्रेनिंग होती है और 6 महीने आपका एक्सटेंड किया जा सकता है। फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग रहती है, जिसमें बीटेक मांगा जाता है। सीनियर ट्रेनिंग विजिलेंस के अंदर देखा जाए तो विजिलेंस वाले में एमबीए मांगा जाता है। फिर ट्रेनिंग एग्री के लिए यूजी चाहिए, बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल का, और 60% आपके मार्क्स है वो होने चाहिए। रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 1 साल की ट्रेनिंग है वो आपकी रहेगी, यानी प्रोबेशन पीरियड अपने कह सकते हैं कि 1 साल का रहेगा। फिर आता है
ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल के अंदर ट्रेनी की पोस्ट है, तो वो भी यूजी पर है, बीएससी एग्री के अंदर है। ट्रेनी मार्केटिंग के अंदर क्या देखा जाए तो बीएससी एग्री रहता है, 60% मिनिमम होता है, 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होती है और आपको क्या होता है कि 6 महीने आपका ट्रेनिंग है वो बढ़ाया भी जा सकता है। ट्रेनी एग्रीकल्चर को काम क्या करना पड़ता है, तो ट्रेनी एग्रीकल्चर को अपने फार्म होते हैं या आपकी दो टाइप से इसमें क्या होती है, दो टाइप से इसमें आपको जो पोस्टिंग है वो मिल सकती है। या तो आपको एरिया ऑफिस में पोस्टिंग मिलती है, तो आपको किसानों के खेत पर जाना पड़ेगा, जहाँ पर आपका ट्रायल लगाया हुआ है, जहाँ पर आपका सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम दिया गया है, वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा और साथ साथ में ऑफिस का काम भी करना पड़ेगा। दूसरा, अगर मार्केटिंग की बात करें, ट्रेनिंग मार्केटिंग, तो इसके अंदर क्या होते हैं कि एनएससी जो है वो सीड सप्लाइंग करती है, जितने भी अपने डेमो किट मिनी किट की सीड सप्लाइंग करती है, वहाँ पर आपको इसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके साथ आपको रिलेशन बनाने पड़ेंगे। दूसरा, आपको प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो रिटेलिंग का काम करती है एनएससी, तो उसके साथ भी आपको कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ेगा। इसके बाद में ट्रेनी एचआर जो है, ग्रेजुएट विद मिनिमम 60% मार्क्स, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस, कंप्यूटर टाइपिंग विद स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, तो ये रहता है। ट्रेनी स्टेनोग्राफर के लिए स्टेनोग्राफर की क्वालिफिकेशन है। ट्रेनी अकाउंट्स के लिए बीकॉम है। एग्री स्टोर के लिए बीएससी एग्रीकल्चर है। एग्री स्टोर के लिए भी क्या है, बीएससी एग्रीकल्चर है। इंजीनियरिंग स्टोर के लिए अपने बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग मांगी गई है। फिर ट्रेनी टेक्नीशियन के लिए आईटीआई सर्टिफिकेट अपने मांगा गया है। इसके बाद में देखो, कंप्लीटेड एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑन लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जब आपका कैंडिडेट को जो भी अप्लाई आप कर रहे हैं तो उस दिन आपकी क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन है वो पूरी होनी चाहिए। दूसरा आ रहा है सीजीपीए, ओजीपीसी और ग्रेडिंग सिस्टम ऑफ एसएसएल परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो ये आपका 60% मिनिमम क्वालिफिकेशन इन्होंने रखा है। एजुकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, तो यूजीसी से अप्रूव्ड है तो भी आप दे सकते हैं। गवर्नमेंट अथॉरिटीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज और एआईसीटी से भी अगर आपका अप्रूवल है तो वो आप फार्म है वो भर सकते हैं। ओवर क्वालिफिकेशन, तो ओवर क्वालिफिकेशन के लिए भी इन्होंने भी ज़्यादा आपके पास है क्वालिफिकेशन, तो वो भी अपने कर सकते हैं। फिर नो ऑब्जेक्शन एनओसी अपने को मिलनी है। अगर आप कोई पहले जॉब कर रहे हैं और छोड़ रहे हैं तो पहले वाले से अपने को एनओसी प्राप्त करनी पड़ेगी और फिर अपने इसे ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कोई नहीं करेगा। ओके, अब देखो पैसा कितना मिलेगा बाबू भैया, पैसे के लिए तो काम करते हैं ना, तो सर पैसा जो है, एमटी की बात कर लेते हैं अपने। एमटी को डीए के साथ में 57,920 रुपये मिलेंगे। मैनेजमेंट ट्रेनिंग को पर महीने 1 साल तक अपने को ट्रेनिंग पीरियड में 57,920 रुपये पर मंथ मिलेंगे। फिर आती है सीनियर ट्रेनिंग की बात। सीनियर ट्रेनिंग को डीए के समेत 31,856 रुपये मिलेंगे। फिर आती है ट्रेनिंग की बात, डीए के साथ में आपको 24,616 रुपये पर मंथ मिलेंगे। अब एचआरए इसके अंदर 27%, 18%, 9% ऑफ बेसिक पे, सिंगल सीटेड अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड डिपेंडिंग अपॉन प्लेस ऑफ ट्रेनिंग। तो इसमें क्या है कि डीए भी आपको, डीए के साथ साथ एचआरए भी 7% और मिलेगा, या तो 27% मिलेगा या 18% या 9% अपने पैलेस के हिसाब से। और उसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि अकोमोडेशन के लिए भी आपका ट्रेनिंग कहाँ पर होता है उसके अकॉर्डिंग आपको अकोमोडेशन भी मिलेगा। ठीक है, रहने के लिए एक सिंगल सीटेड रूम की व्यवस्था भी आपके लिए कर दी जाएगी। प्लेस ऑफ पोस्टिंग के हिसाब पर डिपेंड करता है। अगर इनके पास अवेलेबल है तो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, अदरवाइज आपको करना पड़ेगा। तो उसके बाद में देखो पे प्रोटेक्शन के बारे में दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो आप तैयारी करो बढ़िया तरीके से। एज के लिए दिया हुआ है, देखो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की एज है वो 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सीनियर ट्रेनिंग की एज है वो 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ट्रेनिंग की भी 27 साल से एज है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब एज के अंदर लिमिट भी दिया, अपने थोड़ा रिलैक्सेशन भी दिया है। जो एससी और एसटी के विद्यार्थी हैं वो 5 साल तक, जो भी अपने
ओबीसी के विद्यार्थी है नॉन क्रीमिलियर, तो उन्हें 3 साल तक, और पीडब्ल्यूडी के लिए अपने 10 साल तक इसमें दिया गया। एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में 5 साल के लिए रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है। तो ये इतना रहता है भाई। तो इनके लिए एग्जाम की बात करें अपने कि एग्जाम कैसे होगा, तो एमटी के लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, सीबीटी सीनियर ट्रेनिंग के लिए भी सीबीटी होगा, ट्रेनिंग के लिए भी सीबीटी आपका एग्जाम रहने वाला है। तो ऑनलाइन आप अप्लाई करते हैं तो एक पोस्ट के लिए एक कैंडिडेट, अगर आपने एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया तो आप एक ही अप्लाई कर सकते हैं, 2 नहीं अप्लाई कर सकते। एग्जामिनेशन के अंदर पैटर्न क्या होगा, तो सर आप जब एग्जाम देने जाओगे तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का 90 मिनट का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। स्टेज फर्स्ट है ये। इसमें 70 क्वेश्चन जो रहेंगे वो सब्जेक्ट नॉलेज के रहेंगे। फिर पार्ट सेकंड के अंदर 30 क्वेश्चन होंगे, वो अपने मैथ के, रीजनिंग के, करंट के, जनरल नॉलेज के, कंप्यूटर के, इंग्लिश लैंग्वेज के, जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा कोई हार्ड वाली बात नहीं होती है। आपका अगर ये वाला मटेरियल तगड़ा है ना एग्रीकल्चर वाला, तो आप सब्जेक्ट बढ़िया होना चाहिए। एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 मार्क आपके रॉन्ग के लिए काटे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क है वो 100 है, 35 मार्क आपको 100 में से लाने पड़ेंगे, तभी आप क्या है मिनिमम क्वालिफाइंग कैंडिडेट के अंदर शामिल किए जाएंगे। तो ये चीज रहती है। एप्लीकेशन आप www.indiaseeds.com पर जाकर भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी आपके करेक्ट होनी चाहिए, और फील्ड वर्क और इसमें मैनेजमेंट वर्क है वो दोनों शामिल होता है। ओके, इसमें टर्म्स एंड कंडीशन दिया है कि आप अगर जब भी इसको ज्वाइन करते हो तो कम से कम आपको आपकी पे स्केल कितनी रहती है, तो ट्रेनिंग के लिए 17,000 से 60,000 की रहेगी, सीनियर ट्रेनिंग के लिए 22,000 से 77,000 की रहेगी, और एमटी के लिए अपनी लगभग 40,000 से 1,40,000 रहने वाली है। इसके अलावा आपसे 3 लाख का बॉन्ड भी लिया जाएगा, ठीक है। 3 लाख का अगर आप छोड़ते हैं तो 3 लाख का बॉन्ड लिया जाएगा। सीनियर ट्रेनिंग के लिए अगर देखा जाए तो 1,70,000 का बॉन्ड लिया जाएगा, आपसे भरवाया जाएगा। अगर आप समय से पहले छोड़ते हैं तो आपको भरना पड़ेगा। 1,40,000 है वो आपको ट्रेनिंग के लिए बॉन्ड है वो भरना पड़ेगा। तो ये बात रहती है। इसकी मेन जो बातें हैं, एप्लीकेशन फीस है वो 500 रुपये, प्लस में जीएसटी है वो अलग काट रहे हैं। तो ये सारी चीज़ है जो कि सारी की सारी डिटेल है। अब इसके एग्ज़ाम कब होने हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब करना है, तो 26 तारीख अक्टूबर 2024 से ये शुरू हो जाएगा। लास्ट डेट कितनी है, तो 30 तारीख है नवंबर की। और टेस्ट आपका कब होना है, तो 22 दिसंबर 2024 को अपना टेस्ट है, वो की टेंटेटिव डेट डाली गई है। ये सारी बातें हैं इसके अंदर। और अगर देखा जाए अपने कि पेपर कैसा आता है, तो देखो पेपर जो है वो अगर आप एमटी के लिए दे रहे हैं, तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए दे रहे हैं तो वो पीजी बेस्ड एग्जाम रहता है। सीनियर ट्रेनिंग के लिए दे रहे हैं तो वो भी पीजी बेस्ड एग्जाम रहता है। ट्रेनिंग के लिए देखा जाए तो यूजी बेस्ड इसका लेवल रहता है। अब जो पीछे वाले पेपर होते हैं उनका आप रेफरेंस ले सकते हैं। सारे पीछे वाले पेपर प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। और जैसे अगर आप ट्रेनी एग्रीकल्चर का पेपर दोगे तो उसमें एग्रोनॉमी को ज़्यादा फोकस किया जाता है, जनरल एग्रीकल्चर को ज़्यादा फोकस किया जाता है। अगर आप ट्रेनिंग मार्केटिंग का दोगे तो अपने यहाँ पर ज़्यादातर भी जनरल एग्रीकल्चर तो आएगी, बट मेन फोकस जो है वो इकोनॉमिक्स पर रहने वाला है, ठीक है। तो पुराने पेपर आप जरूर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में आप अपनी तैयारी को उस हिसाब से कीजिएगा। आपके लिए शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।